नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सुधा सोसाइटी फाउंडेशन गुरुग्राम ने मालाबार एमजी रोड गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। सोसाइटी द्वारा गुरुग्राम की प्रगतिशील महिलाओं को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया व उनको सम्मानित भी किया गया। सोसाइटी का मुख्य मकसद है कि समाज में महिलाओं का उत्थान हो। सोसाइटी महिलाओं को सशक्तिकरण कर उनको बराबर का हक दिलाने का काम करती है। जिन महिलाओं को आज सम्मानित किया गया है, उनसे हमारी बेटियों को इन महान व्यक्तित्व वाली नारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, समाज और राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए। मुख्य अतिथियों का कहना था कि सुधा सोसाइटी नारी के उत्थान के लिए बहुत ही शानदार काम कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य नारी को शिक्षा और रोजगार देकर उसको आत्मसम्मान से जीवन जीने की प्रेरणा देना। अजय गोयल का कहना था कि सुधा सोसाइटी सामुदायिक विकास के लिए एक परिवर्तन एजेंट के रूप में काम कर रही है। सुधा सोसाइटी फाउंडेशन की अध्यक्ष दीप्ति गोयल ने सभा को संबोधित किया और कहा कि सामाजिक कार्य के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिला समाज का अभिन्न अंग है। जिस देश की महिला शिक्षित होती है, वह देश विकास करता है। एंकरिंग करने वाली महिला ने खुद साबित कर दिया कि नारी सब पर भारी। उसने अपनी मधुर आवाज से एंकरिंग कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महिलाओं के समूह ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। श्रीमती दीप्ति गोयल, अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय गोयल ने सभी का धन्यवाद प्रस्ताव रखा। नहीं पहुंच पाई है जहां पर उसको जाना चाहिए था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नारी ने बहुत तरक्की की है, बहुत उन्नति की है। शुरू से ही नारी को बहुत दबाया गया था। अब धीरे धीरे नारी ऊपर आ रही है। नारी क्या नहीं कर रही, आप ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे, जो मनुष्य है, जो आदमी है, वो नारी के पेट से जन्म लेता है और फिर नारी को नकारता है, क्यों नकारता है? हमारा देश पुरुष प्रधान देश रहा है। अभी भी आदमियों को बहुत तकलीफ होती है जब नारी उनके कंधे से कंधा मिला के चलती है। नारी क्या नहीं कर रही? नारी जहाज उड़ा रही है, नारी फौज में चली गई है, नारी बच्चा पैदा कर रही है, नारी राष्ट्रपति भी है, नारी ही पुरुष के उत्थान का कारण है। मेरी ख्वाहिश है उस भारत को देखना जब 100% नारी ही उसको चलाएगी। लग रही है और महिला दिवस पर एकत्रित हुई, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ये सभी महिला अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आई है और महिला दिवस पर है और महिला को सशक्तिकरण करने के लिए आई है। क्या कहना चाहेंगी इन बहनों के लिए? ये जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, आज यहाँ जो भी बैठे हैं, ये सिर्फ आम औरतें नहीं है। घर में जब इन्होंने प्रॉब्लम देखा, सोसाइटी में प्रॉब्लम देखा, सोसाइटी के बाहर प्रॉब्लम देखा, उनके अंदर एक जज्बा था, एक जुनून था जो यहाँ तक पहुँचे हैं। सबके अंदर वो जुनून आता है, वो थम जाता है। जैसे अभी गवर्नमेंट के पास गए थे इतने दिनों से, आपने सक्षम की बात सुनी होगी। सक्षम करके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जहाँ पे बच्चों को, बच्चियों को एक इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख तक का, और अगर वो पढ़ाती हैं तो 5 लाख तक का मिलता है। ITI जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी बोला गया है, डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स में भी बोला गया कि आप लड़कियों को लेके आए वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको टैक्स बेनिफिट मिला गया है। ये टैक्स बेनिफिट की वजह से 30 to 35% ऑफ द गर्ल्स इन द सोसाइटी आर टुडे इन स्कूल्स। और हमने जब सुधा सोसाइटी में शुरू किया था, एक चीज़ हमने नोटिस करी कि उनकी विजुअल जो मोटर स्किल्स और विजुअल बोलते हैं वो बहुत तेज था। इसीलिए हमने बहुत सालों से प्लान कर रहे थे कि हम एक कंप्यूटर शुरू करेंगे और हम ऑल्सो क्रिएटिव शुरू करते हैं। महिला दिवस के ऊपर आज आप क्या कहना चाहेंगी? वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आजकल के जो लेडीज़ हैं वो किसी से कम नहीं है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जो सुधा सोसाइटी है, आंटी है, जो ये लोग सब लेडीज़ जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट जिंदाबाद। 70 करोड़ महिलाएं हैं इस देश के अंदर, मगर आप बात करते हो कुछ देशों की, कुछ औरतों की बात करते हो शिक्षा की, सशक्ति की, रोजगार की। जो लोग रूरल एरिया में रहती, गांव में महिला रहती, उनके उत्थान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उनके लिए हम लोग सोच रहे हैं। आंटी ने बताया था मुझे कि हम लोग जाएंगे उनके पास और उनको ना हम लोग बताएंगे कि हर बच्चे के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, स्त्रियों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। अगर एक स्त्री एजुकेटेड होती है, वो अपनी सारी फैमिली को एजुकेट कर सकती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सुधा सोसाइटी, स्नेहलता आंटी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जाएंगे, एक टीम बना के जाएंगे और हम लोग एजुकेट करेंगे लोग को। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।